पोस्ट दिया तू साथ को एक ही बस केदार। तो केदार के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि केदार की माया कोई न समझ पाया। केदार जो है वो अपने आप के अंदर ही 11 ज्योतिर्लिंग में आता है, हिमालय तो केदारम। और केदार के अंदर 5 पांडव थे, भीम और 4 अर्जुन, जैसे करके 5 पांडव थे। तेरह के अंदर प्रलय आया तो सब बोलते हैं पीछे भीमशिला है, भीमशिला है, भीमशिला है। वो शिला पहले ऊपर थी, जब प्रलय आया तो प्रलय के साथ वो शिला नीचे आई, उसके बाद वो पीछे रही। आप एक कभी भी पीछे जाओगे तो देखना मंदिर का साइज और उस शिला का साइज समान है, वो छोटा नहीं है। ये मंदिर का साइज देख ले, रेलिंग को मत देखो आप मंदिर का साइज और शिला का साइज एकदम सेम रहेगा। दूसरा जो वो मंदिर बचा था तो शिला की वजह से बचा था। और केदार जो दलदल की, ये जो केदार दलदल के अंदर, ये दलदल है पूरा। आप अगर थोड़ा आगे जाओगे तो देखना वहाँ पे नील ताल है, पीछे ब्रह्म ताल है, और इस साइड है बाबा बासुकी ताल, जहाँ शिव का जो बासुकी है, जो जिसको बोलते हैं सांप। हम दलदल में बैठे हैं, क्या आए थे रेंगते भगवान केदार का दर्शन करने के लिए आए थे। तो यहाँ जो आता है वो यहाँ से कष्ट सहन करके जाता है और यहाँ से एक मुक्ति लेके जाता है। जब नीचे से आएगा तो उसको बहुत कष्ट होगा, लेकिन जब वो वापस नीचे उतरेगा ना तो उसके सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, सारे काम अच्छे हो जाएंगे उसके। हम ये खा रहे हैं राजमा चावल, हटी से ना फ़ोन की परछाई आ रही है। और ये हमने गाइस इस बार हमने रूम में ही खाया, क्योंकि खाने की पैर में बहुत दर्द हो रहा है। स्नैपचैट चल रहा है, वो सो रहे हैं, वो कुछ खा नहीं रहे। निकल रही हूँ अब, भैया को देखो, अब मैं निकल रही हूँ गाइस, अकेली ही निकल रही हिम्मत करके, भोले बाबा का नाम लेके। ये भैया भी मेरे को मिले हैं आज, भैया भी मेरा ब्लॉग देखेंगे अब, है ना भैया? कितना कठिन चढ़ाई है, सच बताना। कितना कठिन चढ़ाई है? बहुत है। लोग रील्स में अब क्या बोलते हैं? अरे बहुत आसान है मगर है नहीं। लोग रील्स में अब क्या बोलते हैं? अरे बहुत आसान है मगर है नहीं। वैष्णो देवी की चढ़ाई और इस चढ़ाई में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। देखो गाइस, ये पहाड़ है। तो दोस्तों मैं आ गई थी धीरे धीरे जहाँ पे टोकन मिलता है वहाँ पे। मुझे अपने होटल से यहाँ तक आने में कम से कम 1 घंटा 20 मिनट लग गए। कितने घंटे में नंबर आएगा? फिर यहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया, रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद मैंने फटाफट से यहाँ से अपना टोकन लिया। टोकन लेने के बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, 5:40 हो रहा है, मतलब 9 बजे तक बाहर क्रॉस करने के बाद मैंने देखा और यहाँ पे यहीं पे मतलब टोकन मिलता है। टोकन के समय भी सुबह के टाइम भीड़ हो गई थी टोकन के पास।
तो खुले सबको अपना मतलब जल अभिषेक करना होता है भोले बाबा का, तो इसलिए सब यहाँ पे भीड़ थी। फिर मैंने देखा ना तो थोड़ा सा साइड में ना ओम के ना जो पन्नी थी ना ब्लू कलर की वो हट गई थी। मैं ओम को देखने के लिए ना मैं सीढ़ियों पे चढ़ गई। सीढ़ियाँ भी आपको पता है 100 मीटर है, ये ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। मैं ओम के पास गई और मैं ओम को देख के बड़ी खुश हो गई, क्योंकि ना 2-3 दिन मतलब 2 दिन हम ऊपर रहे थे, तो दोनों दिन इस पर नीले रंग की पन्नी चढ़ी हुई थी। तो मैं मतलब इसको देख के बहुत खुश हो रही थी, बट कोई था नहीं जो मेरी फ़ोटो वीडियो खींच दे। तो फिर मैं यहाँ पे आगे टेंट और होटल के थोड़े बहुत रेट पता करने गई, क्योंकि उस समय हो रहे थे VIP दर्शन, तो मैं अंदर दर्शन कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास VIP टिकट नहीं थी। और फिर मैं थोड़ा सा ब्लॉग होने लगी यहाँ पर। आपको कितना समय लगा आने में, ये मतलब आपको पता है मैं गॉसिप बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं लिमिट से ज़्यादा। और मैं धीरे धीरे करके फिर मेरे को लगा थकावट, फिर मैं दोबारा जाके अपनी लाइन में लग गई। अभी बस अंदर जा रहे हैं, ये बाबा कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रुद्राक्ष दे रहे हैं। 20 रुपये 2 10। चलो भैया चलो चलो, चलते रहो चलते रहो। खंबे पे ही जाए बहुत चीज है भाई। विष्णु भगवान दर्शन नहीं ले गया है भैया, देखो दर्शन 4 घंटे लग गए महाकाल बाबा। अब जा रही हूँ भैरव बाबा के मंदिर, पता नहीं कितना घंटा लगेगा वहाँ पे। तो जैसे ही मैं मंदिर से निकली तो मेरे को जाना था भैरव बाबा, बट मैंने भैरव बाबा ना जाके सबसे पहले मैं गई गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर में, जो कि पीछे है। और मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था एक वीडियो बनाने का, जो कि ये मंत्र के साथ खड़े होकर मतलब पूरे मंत्र को पढ़ते हुए मुझे एक वीडियो बनानी थी, जो कि मैं नहीं बना पाई।
और ये अंदर बहुत प्यारी मूर्ति है गुरु शंकराचार्य जी की, बहुत सुंदर आकृति बना रखी है। और वो ध्यान मुर्गा में है, मतलब ध्यान कर रहे हैं वो किसी चीज़ का, इस तरीके की मूर्ति है। और बहुत सुंदर यहाँ पे काम किया गया है, गोल गोल करके मंदिर बना हुआ है। पहले इसको गोल घूमो, फिर गोल घूमो, फिर अंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर। वहाँ पे लोग अपनी पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे और मैंने बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये देख के, मतलब मन बहुत मतलब हो रहा था बहुत ज़्यादा। और ये वो वाला मंत्र है, इस मंत्र के काफ़ी सारे उदाहरण हैं। ये मंत्र ना आपको शुद्ध करता है, दूसरी चीज़ आपको मतलब भय से दूर रखता है और पूरे संसार की चीज़ें आपको बताता है। मतलब जो इस मंत्र की वर्डिंग है ना, उसमें आप पूरा मतलब संसार का पूरा वर्ड मतलब कर सकते हो। और ये हमारे भोले बाबा को भी बहुत प्रिय है मंत्र है, और अगर कोई बीमार है तो ये डेली करे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये थे हमारे गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने ये मंदिर 1900 पता नहीं कितने में बनाया था, मतलब 5000 साल बहुत पहले की बात है ये, तब बना था ये मंदिर, इन्होंने ही बनाया था। यहाँ पे आके तपस्या करने लगे थे, फिर यहाँ पे पांडव आए, पांडवों ने ये मंदिर का निर्माण किया। मतलब मंदिर का निर्माण इन्होंने किया, पर पांडवों जो ये अंदर शिवलिंग है वो पांडवों द्वारा स्थापित किया गया, और जो अंदर जितनी भी मूर्तियाँ वो भी सारी पांडवों की है। और ये बहुत सुंदर आकृति थी। और जैसे ही मैं यहाँ से निकल रही थी तो एक भैया माला लेके आए थे, इनके ऊपर माला लग रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बारिश के कारण मुझे अभी और भी ट्रैकिंग करना था, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुकी नहीं थी। और मैंने यहाँ पर मतलब 2-3 लोग थे, उनसे हेल्प मांगे कि आप मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, तो वो लोग तो अपना खुद ही मतलब ड्रोन वगैरह उड़ाने में इतना बिजी थे। मंदिर पे जा रही हूँ, वैसे काफ़ी लोग हमारी मदद कर देते हैं, बट कुछ लोग नहीं करते हैं। भोले बाबा का नाम ले तो लेके मैं वापस बैक साइड जय श्री महाकाल भीमशिला के दर्शन किए। भीमशिला की दर्शन अनुमति लेने के बाद में गई रास्ता जा रहा है, क्योंकि ऊपर मुझे भैरव बाबा के दर्शन करने थे, और भैरव बाबा के दर्शन करे बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। और ये है हमारे भैरव बाबा, और भैरव बाबा के साथ में ही नीचे एक अलवर वालों का हो रहा था भंडारा, और भंडारा इतना प्रसिद्ध था कि यहाँ पे बहुत तेज मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी भंडारे के लिए। तो चलते हैं भैरव बाबा की ओर। ये है केदारनाथ मंदिर नीचे की तरफ बैक साइड, जिससे हम निकलते हैं मंदिर से। मंदिर से निकलने के बाद इस गली की तरफ एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ता आप जैसे ही ऊपर चढ़ोगे इधर साइड में पूजा वगैरह की पर्चियाँ भी कटती है, और आप हल्का सा ऊपर चलोगे और सामने ब्रिज है, ब्रिज के पास आप अलवर वालों का भंडारा हो रहा है। पहले आप इस ब्रिज को क्रॉस करोगे, क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड में अलवर वालों का भंडारा हो रखा है। और अभी मैं धीरे धीरे इसको क्रॉस करूँगी, और यहाँ पे JNBM के और टेंट के बहुत सारे आगे पीछे बहुत सारे टेंट वगैरह हैं। बट यहाँ पर आपको पानी की बाल्टी 150-200 मिलेगी, और नीचे जहाँ पे मैं रुकी हुई थी 2 किलोमीटर नीचे, वहाँ पे आपको 100 रुपये की मिलेगी। और ये रहा वो मतलब भंडारा जिसकी मैं बात कर रही थी। ये पूरा मतलब बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं खाने पीने की, और यहाँ पे सुबह के टाइम चाय वगैरह सब कुछ मतलब सब कुछ मिलता है, दोनों तीनों टाइम का खाना, जब भी आप आओ जब भी आप ले सकते हो खाना पीना। और ये देखो कितनी लंबी लाइन लग रही थी, इसी लाइन की मैं बात कर रही थी आप लोगों से। और ये है भैरव बाबा जाने का मार्ग, और मैं ऊपर चढ़ रही थी। ये शानदार वीडियो है, और ये मंदिर का नज़ारा है। ये हमारा मंदिर है। वो ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, इतने ही का है, मतलब 5 फुट होगा, ये 5 फुट भी नहीं है। ये कितना शानदार नज़ारा था। 2 फुट का ही रास्ता है, धुंध ने सीधा सीधा इसी पे आने वाले बेकार कर दिया काम। वाले लोग हैं, और इस पे कोई फैसिलिटी और ये धुंध ऐसे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इतना शानदार नज़ारा इधर का भी। इधर नहीं आई ये धुंध, हमारी मंजिल वहाँ थी लेकिन हम यही रुक गए क्योंकि हमें फ़ोटो खिंचानी थी। ये धुंध आ रही है, हमारे पीछे पड़ गए हाथ धो के। ठीक गाइस, बाय बाय। व्लॉग देखेंगे शायद सारे। चढ़ाई ना बिल्कुल सीधी है, ऊपर की तरफ जा रही है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, मतलब थोड़ी सी ये आ गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद आ गई। बहुत हिम्मत मारी मैंने कल परसों तो से, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और मौसम अभी तक हिम्मत ही मार रही हूँ। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रही थी क्योंकि बारिश का मौसम हो गया, मोई बाबा के दर्शन कराती हूँ। और मतलब ये जो कंडी वाले भैया है ना जो जा रहे हैं, ये 2000 यहाँ का भैरव बाबा का बढ़ता रहता है घटता रहता है मौसम के हिसाब से। किसी बुजुर्ग ट्रांसपोर्ट चार्ज लगते हैं ना, तो अप एंड डाउन आराम से ये भैया मिलेंगे यहाँ पे, सबसे ऊपर आके ही लेना, दोनों तो वजन उठाना पड़ेगा यहाँ आपको। पे मतलब सीधा सीधा रास्ता है। प्रसाद ले रही है, जौ ले लेने होते हैं, जो क्लियर दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ने लगी यात्रा सफल हल्की हल्की बारिश होने लगी, और वैसे वैसे मंदिर भी बिल्कुल ढकने लग गया, और मेरे को इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं अकेली थी और मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और 2 भैया मेरे आगे भी चल रहे थे और उनके साथ साथ चल रही थी। और यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा घर बनाया था, नीचे भी घर बनाया था। देखो
भैरव बाबा मंदिर आ गई थी और मम्मी पापा के भी दर्शन करा दिए, खुद के करा दिए। ये है ऊपर है बिल्कुल ऊपर की साइड आए भैरव देव के दर्शन करने। तो मंदिर में आते ही सबसे पहले मेरे को भैरव बाबा के दर्शन हुए, जो नीचे लेटे हुए थे कुत्ते की, मतलब कुत्ते को भैरव बाबा भी बोलते हैं। और मेरे को बहुत खुश हुई मैं भैरव बाबा को देख के। फिर अंदर जैसे ही गई, फिर यहाँ पे कुछ लोग अपनी जोत बत्ती कर रहे थे। फिर मैं ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ने के बाद बहुत लोगों ने अपनी घंटी वंटी बांधी हुई थी। फिर मैं ऊपर गई, फिर जो तेल है, जो 6 महीने जोत जलती है, उसके अंदर मैंने अपना तेल डाला। तेल डालने के बाद जो दूसरा तेल था वो सारा मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। यहाँ पे चढ़ाने के बाद मैंने जो जौ लाई थी वो भी यहाँ पे रख दिए, थोड़े जोत में डाल दिए। उसके बाद मैंने मम्मी पापा की वीडियो कॉल कराई। फिर यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पूरा मंदिर ढक गया था, मतलब बादलों में। इतना सुंदर दृश्य था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर। केदारनाथ में भैरवनाथ मंदिर भगवान शिव के मंदिर के रक्षक माने जाते हैं, विशेषकर सर्दियों के दौरान जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। भैरवनाथ को क्षेत्रपाल भी कहा बैग जाता निकाल लिए है। हैं केदारनाथ और यहाँ स्नेहा बैठी है। स्नेहा को बोल रहे हैं ना बैग टांग, तो ये दर्शन बेचारी भी को देखो करते चेहरा हैं। कैसा बन रहा है। भैरवनाथ को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है और उन्हें चलो भैया, क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई केदारनाथ धाम में कंडी वाला मिल जाए। भैरवनाथ को मंदिर का रक्षक माना जाता है, खासकर सर्दियों के दौरान जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। केदारनाथ 13 किलोमीटर दिखा रहा है, बट 13 किलोमीटर दिखाने का है। मुख्य बातें। क्षेत्रपाल भैरवनाथ को केदारनाथ मंदिर का क्षेत्रपाल और ये माना शॉर्टकट जाता है। रक्षक थोड़ी महंगा सर्दियों पड़ में सकता है, जब मंदिर लेकिन बंद पहुंचाएगा रहता बहुत है ही तब जल्दी मंजिल भैरवनाथ तक। मंदिर की रक्षा करते और हैं। दर्शन एक बात बता दूं, अगर आप इस मंदिर के एडवेंचर दर्शन भरी के बाद दुनिया को जीना भक्त चाहते हैं, इन पहाड़ों में भैरवनाथ रहना के चाहते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो फिटनेस पौराणिक कथा बरकरार रखनी भैरवनाथ पड़ेगी से आपको। जुड़ी कथा फिट भगवान होके आइए शिव और पांडवों से और जुड़ी जल्दी है। आइए, फिटनेस महत्व इन्फ्लुएंसर बन केदारनाथ जाइए। धाम में भैरवनाथ का और ब्लॉगिंग विशेष करने महत्व वालों है। के तो दोस्तों भैरव हालत बाबा की क्या चढ़ाई होती है शुरू करने के लिए मुझे 30 से 40 मैं मिनट लगे। आपको और बता ये देता हूँ। प्रति आप ऊपर जा रहे हो अंकल? इसमें कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है आपको? क्रोध से मर बढ़िया। जाने के कारण आपको भैया? उनकी पत्नी रति ने यहाँ पर अपने आंसू बहाए थे, जिससे कि सांस यह वास कुंड तो नहीं अमृत फूल रही कुंड है? बन गया और इसको रेतस कुंड भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर बम आप बम यंग बोले एज के बोलने से, हैं, ओम नमः 20 शिवाय प्लस बोलने हैं, से बहुत तेज तो ट्रैवल करना चाहिए आपको।
और ये यहाँ पे मैंने देखा मेरे और पीछे हो रहा लोग, है, सब बुलबुल मैं उठ रहे हैं। कुछ ये है 500 से 10:45 पे 700 चला मीटर था दूर है और मंदिर अभी से, और टाइम हो रहा है चढ़ाई के बीच में पड़ता है, थोड़ा नीचे आना पड़ता है आपको। 11:35 और मैं पोल नंबर 300 पे आ गया हूँ। अब सोच लो 514 से 300 और लोगों को देख रहा हूँ भाई बैठ जा रहे हैं मेरी एज के लोग, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई किसी पे जा रहा है। मैं नॉन स्टॉप ही अभी चल रहा हूँ। मेरे साथ ये फ़ोन से जिसका वीडियो बन रहा है उनका नाम काजल है, वो एक प्रोफेशनल ही ब्लॉगर है। तो ये वीडियो मैं अपने लिए थोड़ी सा बना रहा हूँ उनके फ़ोन से, क्योंकि मेरा फ़ोन उनके बैग में चार्जिंग में रैंडमली हम मिले थे। लोग बोलते हैं कि इंसान कुछ भी होता है भाई, अगर माइंडसेट आपका क्लियरली हो ना तो इंसान अभी कभी आपको ख़राब नहीं मिलते। और वो लोग तो अभी बहुत पीछे हैं थोड़ी सी। हाँ ये है कि जैसे सांस नहीं हो जाती मतलब फूल नहीं रही है, लेकिन हाँ यार थकान तो होती है ना, मतलब वो थकान वाली पैरों वाली थकान नहीं, सांस वाली। तो बस वही करते हुए आ रहा हूँ। ये ब्लॉगरों का काम, वो देखिए शॉर्टकट, लाइफ का भी शॉर्टकट हो सकता है इस जगह से। ऐसी एडवेंचरस जगह है ये, क्योंकि फिसलन बहुत है ना भाई। ये देखो और पानी बरस रहा ऊपर से। गए हम चाय पी रहे हैं, भैया पता नहीं क्या, भैया को किसी ने बता दिया क्या बंद है रास्ता, तो भैया ना कंफ्यूज है, पूरा न्यूज़ चैनल खोल के बैठ गए हैं। और यहाँ पे मैम चाय पी रही है, यहाँ पे मैं भी चाय पी रही हूँ। तो हालत तो आपको पता ही है, उतरने में इतना टाइम लगता है, इतना चढ़ने में लगता है, चढ़ने में लगती है एनर्जी, उतरने में फिर भी भोले बाबा हमारे को बहुत शक्ति दे दी जितना हम चल लिए। नहीं तो सच में बहुत शक्ति दे दी ना, हम नीचे उतर गए, नहीं तो हम इतना नहीं चढ़ पाते। तो गाइस फाइनली हम नीचे उतर गए हैं, सामने यहाँ से स्टार्ट करी थी यात्रा, यहाँ पे आ गए हैं। आपको हमारी शक्ल देख के पता ही लग रहा है क्या ये देखो ऐसे तो शक्ति दे रहा है हमने। पर अब हम नीचे पहुँच गए हैं, बस अब नीचे पहुँच के अपना रूम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग कंटिन्यू हो रही है। और भोले बाबा हमें ऐसे ही बुलाता रहे, हर हर महादेव। तो गाइस यात्रा बंद कर दी गई है, आप देख लो कोई नहीं जाएगा, यात्रा बंद कर दी गई है। तो बस हम उड़ने की देर थी, बस पीछे देख रहे होंगे आप, यात्रा बंद कर दी गई है। अब हम नीचे जा रहे हैं। क्या लेगी, डंगर का लेगी क्या? हाँ डंगर का लेती हो। गाइस स्नेहा की हालत देखो गाइस, पीछे देखिए स्नेहा, पीछे देख ले मेरी। चल 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 चल। के 9 मिनट हो रहे हैं, डेट इसमें दिख रही होगी। अब हम और टांगों की बिल्कुल भी हालत नहीं है कि हम चल रहे हैं, बस हिम्मत करके चल रहे हैं भोले बाबा की शरण में। तेरी तो
विजिट कर लिया। 1 घंटे की 400 रुपये पार्किंग है यहाँ पे, ये रेट है। एग्जिट एग्जिट, अरे ले रहा हूँ भाई, काका मुड़ने तो दे।